हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि मोबाइल रिपेयर में किस टाइप का फ्लक्स और पेस्ट यूज़ होता है जो नॉर्मली मोबाइल को रिपेयर करने में और उसके कंपोनेंट को सोल्डर और डिसोल्डर करने का काम में आता है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आपका स्वागत है मोबाइल टूल्स एंड गैजेट्स में। पहले नंबर पर है मैकेनिक की कंपनी का फ्लक्स जो नॉर्मली वाइट कलर का होता है फ्रेंड। ये है मैकेनिक का UV559 और ये मेड इन चाइना का होता है फ्रेंड्स। चलिए अब हम इसमें से थोड़ा फ्लक्स का सैंपल लेते हैं, इस कॉपर की प्लेट पर लगा लेते हैं। थोड़ा सा सोल्डरिंग लेड और इस पर लगा कर देखते हैं और लेते हैं थोड़ा सा PPD 217 डिग्री वाला। इसे भी लगाते हैं इस कॉपर की प्लेट पर और लेते हैं सोल्डरिंग आयरन और करते हैं इसको मेल्ट। देखिए फ्रेंड, ये लेड कितने अच्छे से मेल्ट हो रहा है। अब सोल्डरिंग आयरन को PPD पर लगाते हैं। आप देख सकते हैं ये फ्लक्स अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्लक्स अच्छे से काम कर रहा है सोल्डरिंग लेड पर और PPD पर भी। अब ये फ्लक्स का टेस्ट तो पॉजिटिव निकला है फ्रेंड। ये है मैकेनिक का UV559। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं हम दूसरा वाला। अब हम दूसरे फ्लक्स को टेस्ट करेंगे दोस्तों कि ये फ्लक्स और पेस्ट कैसा है। अब लेते हैं दूसरा फ्लक्स जो है मैकेनिक की कंपनी का और वो है फ्लक्स पेस्ट AD223। इस फ्लक्स का भी लेते हैं थोड़ा सा सैंपल और लगाते हैं इसे कॉपर की प्लेट पर और लेते हैं सोल्डरिंग लेड और इसे भी लगाते हैं इस फ्लक्स के ऊपर और लेते हैं थोड़ा सा PPD 217 डिग्री वाला। इसे भी लगा लेते हैं इस कॉपर की प्लेट पर जहां ऑलरेडी हमने फ्लक्स को लगाया हुआ है और फ्रेंड लेते हैं सोल्डरिंग आयरन और करते हैं इस सोल्डरिंग लेड को मेल्ट और या सोल्डरिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लेड अच्छे से मेल्ट हो रहा है। अब सोल्डरिंग आयरन को लगा लेते हैं PPD पर जो है 217 डिग्री वाला। आप देख सकते हैं ये दोनों पर भी अच्छे से काम कर रहा है फ्रेंड। ये वाला भी एक बहुत अच्छा वाला पेस्ट है फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं। लेकिन ये भी एक मैकेनिक का ही कंपनी का फ्लक्स है फ्रेंड, जो ही बहुत अच्छी क्वालिटी का है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं तीसरे वाले फ्लक्स के ऊपर। अब करते हैं तीसरा फ्लक्स का टेस्ट और वो है रिलाइफ RL223 कंपनी का पेस्ट और लेते हैं थोड़ा सा रिलाइफ का फ्लक्स का सैंपल और लगाते हैं इसे कॉपर की प्लेट पर और लेते हैं थोड़ा सा सोल्डरिंग लेड और लगाते हैं इस लेड को फ्लक्स के ऊपर और लेते हैं थोड़ा सा PPD 217 डिग्री वाला और यूज़ करेंगे सोल्डरिंग आयरन इन दोनों पर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सोल्डरिंग लेड मेल्ट हो के बॉल बन गया है। ये फ्लक्स बहुत अच्छा है प्लास्टिक कनेक्टर के लिए, जैसे कि LCD कनेक्टर और बैटरी कनेक्टर पर। और अब करते हैं सोल्डरिंग आयरन को PPD पर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी एक अच्छा सा मेल्ट हो रहा है। अब देखते हैं चौथा वाला फ्लैक्स जो आता है एमटेक की कंपनी से, जो होता है ब्राउन कलर का। इसमें और एक फ्लक्स आता है जो वाइट कलर का होता है। ये दोनों भी एमटेक की कंपनी के होते हैं और ये जो एमटेक है ये मेड इन US का है फ्रेंड्स। चलिए लेते हैं थोड़ा सा फ्लक्स कॉपर की शीट पर और लगाते हैं सोल्डरिंग लेड और PPD 217 डिग्री वाला और लेते हैं सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग करते हैं इस लेड और PPD को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सोल्डरिंग लेड अच्छे से मेल्ट हो रहा है और PPD को भी अच्छे से मेल्ट कर रहा है। चलिए फ्रेंड, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला फ्लक्स वो कैसा है और उसका रिव्यू कैसा है। अब करते हैं फिफ्थ वाला फ्लक्स का टेस्ट जो होता है किंगबो कंपनी का फ्रेंड्स, जो है मेड इन जापान का। ये नॉर्मली वाइट कलर का होता है और ये थोड़ा सा डेंजर केमिकल है, क्योंकि जब आप इस फ्लक्स को लगाते हैं सोल्डरिंग आयरन से या फिर इसे हीट करते हैं
तो इसमें से थोड़ा ज़्यादा स्मोक निकलता है। चलिए लेते हैं थोड़ा सा सैंपल और लगाते हैं सोल्डरिंग लाइट और थोड़ा सा पीपीडी और लेते हैं सोल्डरिंग आयरन और करते हैं सोल्डरिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अच्छे से मेल्ट हो रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। बस इसमें से थोड़ा ज़्यादा स्मोक निकलता है फ्रेंड्स। अब लेते हैं सिक्स्थ वाला फ्लक्स जो है रीलाइफ कंपनी का, जो एक अच्छी कंपनी है। और ये फ्लक्स हैलोजन फ्री होता है। हैलोजन फ्री का मतलब है कि इसमें इसका जो फ्यूम निकलता है यानी जो स्मोक वो थोड़ा सा कम हार्मफुल है। चलो फ्रेंड्स लेते हैं थोड़ा सा सैंपल इसका भी और लेते हैं सोल्डरिंग लेड और थोड़ा सा पीपीडी 217 डिग्री वाला और करते हैं सोल्डरिंग आयरन से इसे सोल्डर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अच्छे से सोल्डर हो रहा है और अच्छे से मेल्ट हो रहा है। और अब करते हैं पीपीडी पर सोल्डरिंग और ये भी अच्छे से मेल्ट हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं दूसरा वाला फ्लक्स, नेक्स्ट वाला फ्लक्स ये वो कैसा है। चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं सातवां फ्लक्स का रिव्यू, जो है मैकेनिक ही कंपनी का और वह है मैकेनिक UV80, जो बहुत ही अच्छा है। और ये जो फ्लक्स है वो नॉर्मल काम के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि चार्जिंग पिन के लिए। अब लेते हैं इसका थोड़ा सा सैंपल और लगाते हैं इस कॉपर की शीट पर और लेते हैं सोल्डरिंग लेड इस फ्लक्स के ऊपर और थोड़ा सा पीपीडी 217 डिग्री वाला और करते हैं सोल्डरिंग आयरन से इसे भी सोल्डर। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये अच्छे से मेल्ट हो रहा है और पीपीडी को भी अच्छे से मेल्ट कर रहा है। ये पीपीडी थोड़ा कम हो गया। लेते हैं थोड़ा और करते हैं इसे भी सोल्डरिंग। देखिए ये भी अच्छे से मेल्ट हो रहा है फ्रेंड्स। चलिए अभी हम करते हैं नेक्स्ट वाला फ्लक्स का रिव्यू। अब लेते हैं आठवां वाला फ्लक्स जो है नॉर्मल वाला, जो बल्कि ये वाला जो फ्लक्स है बहुत ही पुराना है। इस फ्लक्स को बहुत सारे मैकेनिक यूज़ करते थे। अब लेते हैं थोड़ा इसका भी सैंपल और लेते हैं थोड़ा सा पीपीडी और थोड़ा सा सोल्डरिंग लेड और इस कॉपर की प्लेट पर और करते हैं सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर। जैसे कि ये उतना अच्छे से सोल्डर नहीं हो रहा है लिड पर, मगर अच्छे से सोल्डरिंग हो रहा है पीपीडी पर। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं लास्ट वाले फ्लक्स के ऊपर और देखते हैं उसका यूज़ और उसका रिव्यू कैसा होगा। अब करते हैं लास्ट वाला फ्लक्स का रिव्यू और वो है मैकेनिक का SD360, जो ऐसा इंजेक्शन के टाइप में आता है और ये क्रिस्टल क्लियर होता है फ्रेंड्स। और ये फ्लक्स बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्मोक नहीं निकलता जब आप इसे सोल्डरिंग आयरन से गर्म करते हो या फिर सोल्डरिंग करते हो। अब लेते हैं इसका भी थोड़ा सैंपल जो है बहुत ही क्लियर है और लेते हैं सोल्डरिंग लेड और लगाते हैं थोड़ा सा पीपीडी और सोल्डरिंग आयरन से इसे भी सोल्डरिंग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी अच्छा से काम कर रहा है पीपीडी पर। अब आप जो ये चारों फ्लक्स देख रहे हो वो है सोल्डरिंग लेड पर काम करने के लिए परफेक्ट है। ये फ्लक्स बहुत ही अच्छे हैं सोल्डर करने के लिए, जैसे कि चार्जिंग पिन और मदरबोर्ड के कंपोनेंट को सोल्डर और डिसोल्डर करने के लिए। अब ये आप जो ये दूसरे चारों फ्लक्स देख रहे हो ये वो है बेस्ट फॉर पीपीडी वर्क्स, जैसे कि एलसीडी कनेक्टर्स, बैटरी कनेक्टर्स और आईसी के पॉइंट्स पर रीसोल्डर करने के लिए
यह चारों फ्लक्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जब आप कोई भी फ्लक्स यूज़ करते हैं तब उसमें से जो स्मोक निकलता है वो आपके लिए बहुत डेंजर होता है। आप जब कभी भी ये फ्लक्स को यूज़ करें तो ऐसा एग्जॉस्ट फैन ज़रूर यूज़ करें फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे कि मैं इस एग्जॉस्ट फैन का किस तरह से यूज़ करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं सोल्डरिंग आयरन से इस कॉपर की शीट पर लगा हुआ फ्लक्स और लिड को सोल्डर कर रहा हूँ, तो इसमें से कितना सारा स्मोक निकल रहा है। जब आप ये फ्लक्स को यूज़ करें तो सेफ्टी के साथ करें। ये जो फ्लक्स कभी यूज़ करें तो सेफ्टी मेजर अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए, वरना आपको इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। बस इस यूट्यूब चैनल में आपको मोबाइल के रिपेयरिंग और उसके न्यू टूल्स एंड गैजेट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू।